तो चलिए दोस्तों, अमाइन की लेक्चर सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन की दूसरी स्टेप पे, जहाँ पे जो सेकंड मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, वो है मेथड अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। बच्चों, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब कि जब अमोनिया रिएक्ट करता है एल्काइल हैलाइड के साथ, तो अमोनिया यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल्स रिएक्शन करता है और ये एक SN2 टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। इसमें अगर हम रिएक्शन लिखें कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिया, यहाँ पे ये H और Cl बाहर, और इस तरीके से यहाँ बनाया जा सकता है C2H5NH2। अब अगर हम यहाँ पे अमाइन ही बनाना चाहते हैं, 1 डिग्री अमाइन बनाना चाहते हैं, तो ये कंडीशन हो जाती है कि यहाँ पे अमोनिया जो है वो एक्सेस में होना चाहिए। अगर अमोनिया एक्सेस में नहीं होगा और अगर हमारा प्राइमरी हैलाइड एक्सेस में होगा, तो ये रिएक्शन फिर से आगे बढ़ने लगती है और हमारा 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री में, 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट होने लगता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा सिर्फ 1 डिग्री एक सिंगल प्रोडक्ट बने, तो यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में होना चाहिए और एल्काइल हैलाइड जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये रिएक्शन फिर से आगे बढ़ती है। अगर एल्काइल हैलाइड एक्सिस में होगा तो रिएक्शन फिर से आगे होगी, यहां से फिर से HCl बाहर और यहां पे बनेगा 2nd डिग्री अमाइन। देन अगर यहां पे फिर से एल्काइल हैलाइड अगर हम ले लें, तो ये रिएक्शन फिर आगे बढ़ेगी और यहाँ पे बन जाएगा टर्शरी अमाइन। अगर यहाँ पे फिर से हम एल्काइल हैलाइड ले लें, तो फिर यहाँ क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमाइन जो है वो बन जाता है। इसलिए अगर इस मेथड का डिसएडवांटेज काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका क्या डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर एल्काइल हैलाइड हमारा एक्सिस में होता है तो यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिलने लगते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री में, 2 डिग्री 3 डिग्री में। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 1 डिग्री अमाइन चाहिए, तो यहाँ पे जो अमोनिया है उस अमोनिया को हमें एक्सिस में लेना पड़ेगा ताकि हमें सिर्फ क्या मिले, 1 डिग्री अमाइन। अगर यहाँ पे हम इस सॉल्ट की रिएक्शन फिर से अगर बेस के साथ करा दें, तो बेस के साथ कराने पे फिर ये सॉल्ट हमें 1 डिग्री अमाइन देता है और साथ में यहाँ पे NaX सोडियम हैलाइड और वाटर बनता है। तो बेस्ट way to get 1 degree amine is our alkyl halide should be limiting reagent, but ammonia will be in the axis। अगर अमोनिया एक्सिस में होगा और एल्काइल हैलाइड लिमिटिंग रिएजेंट के जैसे वर्क करेगा, तो हम इजीली 1 डिग्री अमाइन यहाँ पे ले सकते हैं। अगर ये रिवर्स हुआ, एल्काइल हैलाइड अगर ज़्यादा हुआ, तो वी विल गेट द 1 डिग्री कन्वर्ट इनटू द 2 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री में बदल जाएगा और इस तरह से रिएक्शन आगे होने लगेगी। चलिए NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन है विथ एथेनॉलिक अमोनिया विथ C2H5Cl। तो अभी हमने देखा कि C2H5Cl when reacts with ammonia it converts into the
HCl यहाँ से बाहर, और ये बदल जाता है 1 डिग्री अमाइन में। फिर से अगर यहाँ पे इथाइल क्लोराइड आ जाए, एल्काइल हैलाइड आ जाए, देन अगेन इट कन्वर्ट्स इनटू 2 डिग्री अमाइन। अगर फिर से यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का अगर प्रेजेंस हो, तो यहाँ पे अब ये H और Cl बाहर, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अमाइन। तो इस तरीके से रिएक्शन ये आगे बढ़ने लगती है। अगला है अमोनोलिसिस ऑफ बेंजोइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म विथ 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। कि हमें अमोनोलिसिस कराना है बेंजाइल क्लोराइड का, और उससे जो अमाइन बनेगा उसकी हमें 2 मोल के साथ CH3Cl के साथ रिएक्शन कराना है। बेंजाइल क्लोराइड इज benzene and CH2Cl। इसकी अगर हम रिएक्शन कराएं तो बनेगा CH2NH2, 1-phenyl मेथेनामाइन। अब इस प्रोडक्ट की हमें रिएक्शन करानी है 2 मोल्स ऑफ CH3Cl के साथ। तो एक मोल में एक हाइड्रोजन और दूसरे मोल में दूसरा हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी द प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को करवा सकते हैं। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।